तपा है यार। तपा तो है साहब। जैसे सावन भाद जेठ आषाढ़ मसाला मिर्गसरा तपाई ना, वही तरह यह साला जो उन्हें तपा है। यार ये साल कौने नक्षत्र में पैदा होगा भाई? नहीं जाने होगा। एक पैदाइश में दिन में खराब। कौन दिन है पैदा? तवार का पैदा भाई। घोड़ी के चूतिया। अबे तवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था। बंद रहा था। हमका लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा। अब खुला रहा हो तब तो नहीं करिए। एक बात और है का? एक ज्यादा जन्म कुंडली खोदबो न करो, नहीं आएगा तो हमार तुहार मरण कुंडली खोद जाए। हाँ यार शान न सहा है यार। निकल चलो कहना है। और जावे कह मजा जावे जावे गई मजा जावे जावे कह मजा जावे जावे कह मजा जावे। पहली नींद बूढ़ा तान के ताना, पहली नींद बूढ़ा तान के ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उताना। जावे के मजा जावे जावे के मजा। शिवाई जी बाबू साहब, ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिपाही, एक बात का सदमा मुझे हर वक्त रहता है। तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह, उसकी और हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि हम उसकी रियासत को अपने हिरासत में कर ले, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा पर से 2 बार वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही, हम चैन से नहीं बैठेंगे, मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं हीरागढ़ की रियासत को एक दिन अपने हिरासत में कर लूंगा। लेकिन जब तक ये अमर सिंह दुनिया में जिंदा है, तब तक हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने रास्ते से अमर सिंह को हटाऊंगा, क्योंकि इस वक्त उसकी पत्नी वो सिंहासन पे बैठ के राज को चलाती है, तो सिर्फ सेनापति अमर सिंह की बदौलत। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए।
हथियार नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो तोड़ के देख। कौन? जौहर से तुम आज हमारी हवेली पर आए हो तो कैसे आना हुआ? जौहर से कौन बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। हाँ, एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर से जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज की नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, तो आज तुम हमारी चौखट पे कैसे आए हो? जसपाल सिंह, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त तो हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। क्या? राज उससे कुछ कहा नहीं जा रहा है कि मैं क्या कहूँ आपसे और क्या ना कहूँ। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे। क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, इस समय मुझसे कुछ भी कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ सिंहासन पे थी, और सिंहासन पे बैठते ही सेनापति अमर सिंह को बुलाकर और अमर सिंह के कहने से हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। राज का मालिक नाहर सिंह बन गया और मुझे मंत्री का पद मिला है। अब ये सोचिए कि हक किसे मिलना चाहिए था और किसे मिल गया है। जौहर सिंह, एक बात ये बताओ, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, वो हमारी सगी माँ है और इतना ही नहीं, हमें बहुत प्यार भी करती है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सेनापति एक नौकर है और तुम उसके सगे बेटे हो। मान लीजिए कि अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए। लागत बुढ़ीवा का सेनापतिया फंसाए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि अमर सिंह के कहने से तुम्हारे भाई नाहर सिंह को तुम्हारी माँ राजगद्दी पे बिठा दिया। हाँ, खैर छोड़ो इन बातों को, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे आने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सबसे बड़ा दुश्मन बना है तो सेनापति अमर सिंह है, रास्ते का रोड़ा है तो अमर सिंह है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो।
और उसे में अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी तुम अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। ये काम हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा फायदा क्या है? फायदा है क्या है? ये खेते की माटी खुदवा ले जा। जसपाल सिंह, दुनिया फायदे के लिए ही मरती है। अरे भाई, अमर सिंह को अगर हम तुम्हारे रास्ते से हटा दिया तो मेरा भी फायदा होना चाहिए। फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। वो जिस वक्त अमर सिंह को तुम मिटा दोगे तो मैं तुम्हें अपनी रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। यानी सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं कि जिस दिन अमर सिंह मिट गया, और इतना ही नहीं, अमर सिंह के ना रहने के बाद तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो फिर ये समझ लो कि ये काम हो गया। पक्का पक्का। तो ठीक है जसपाल सिंह, अपने वादे से मुकरना नहीं। और हाँ, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ इतने लोगों के अंदर है, इतने लोगों से बाहर नहीं जाना चाहिए। जौहर से ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, और असल छतरी हो तो जुबान नहीं खोलना। मैं वादा करता हूं कि जिस वक्त अमर सिंह मिट गया, मैं तुम्हें माला माल करूंगा। जाओ, जाकर के राजमहल में आराम करो। क्यों तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ ना। जाए रहन का है तुम्हार जमीन का दुआ रहेगा। क्या हुआ? अरे जाए रहन यहाँ पड़ाव डाले थोड़ो आए नहीं। बड़ा नाम सुन के तुम्हार आए रहन कि जसपाल सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ी तारीफ सुने रहन, लेकिन यहाँ आए पर एक चाहो न पियाए होगा। तुम चाय की बात कर रहे हो? तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। अगर ये बात है तो एक छोटी मोटी सी बात कर रहे हो। लोग बाग तो कहते हैं दुश्मनों को चाय पियाए मारा था। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे के अंदर, इसे चाय पानी नाश्ते करा के भेजो। अरे अब कहे तो पियाओ तो कौन फायदा है, ऐसे पियो तो जानी। अरे हम तोरे 5 रुपया के चाय का नहीं भूखे, 5 रुपया के चाय के चक्कर में तो 5 लाख के हमारा नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? कहे कमजोर आदमी समझो तो का। वो तो तुम्हारी पोजीशन से मैं समझ रहा हूँ। बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार है तो वही। मुकेश अंबानी इसके बहनोई है। हाँ, तोहरे अम्मा के बहनोई है। वही तरह बातें करो हो। देखो अब आप चढ़ाई करोगे, सेनापति अमर सिंह को मिटाओगे। भाई हमने जौहर सिंह से वादा किया है, तो अमर सिंह को तो हटाना पड़ेगा ही। तो ये इनके सबके माथे क्या समझते हो तुम इनको? ये जवान है,